हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रकाश के विवर्तन की व्याख्या कीजिए। एक पतली झिर्री द्वारा पर्दे पर बने विवर्तन प्रतिरूप के तीव्रता वितरण का आरेख खींचिए। तो बच्चों, प्रश्न में कहा गया है कि प्रकाश का जो विवर्तन होता है वो क्या होता है, हमें उसकी व्याख्या करनी है। साथ ही हमारे पास जो एक पतली झिर्री होती है उसके द्वारा जो हमें विवर्तन प्राप्त होता है उस विवर्तन प्रतिरूप के तीव्रता वितरण का हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पर आरेख खींचना है। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम देखते हैं मुख्य अवधारणा। अब इसमें हमें सबसे पहले विवर्तन को और एक पतली झिर्री द्वारा विवर्तन की बात करनी है। तो इसमें हम समझते हैं बच्चों कि हमारे पास कोई भी एक पतली झिर्री है। ये हमारे पास एक कोई भी प्रकाश स्रोत, हमने मान लिया है कि एस जो है ये हमारे पास प्रकाश स्रोत है। तो ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों, प्रकाश स्रोत हो गया। ये हमारे पास, इसके सामने हमने एक पतली झिर्री ले ली बच्चों। ये हमारे पास पतली झिर्री हो गई। अब ये हमारे पास पतली झिर्री है जिसको हम बोल देते हैं बच्चों, हमने इसको कुछ नाम दे दिया कि ये प्रकाश स्रोत S1 है और ये हमारे पास S है। और ये हमारे पास पतली झिर्री है जिसमें हमारे पास बच्चों एक छिद्र बना हुआ है और उस छिद्र की चौड़ाई हम मान लेते हैं कि A है। और इससे D दूरी पर बच्चों हमारे पास एक पर्दा लगा हुआ है। तो इससे D दूरी पर हमारे पास क्या लगा है, एक पर्दा बना हुआ है। तो ये पर्दा हमारे पास इससे D दूरी पर बना हुआ है। अब बच्चों प्रकाश स्रोत है तो इस प्रकाश स्रोत से हमारे पास बच्चों प्रकाश निकलेगा। इस प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकलेगा और इस प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकलते हुए जब इस झिर्री पर पहुंचता है तो इसके किनारे जो है, इसके किनारों पर ये प्रकाश मुड़ जाता है। और प्रकाश के मुड़ने की जो घटना होती है बच्चों, ये हमारे पास क्या होती है, विवर्तन होती है। तो इस प्रकार से प्रकाश यहाँ पर मुड़ गया, ये यहाँ पर प्रकाश मुड़ता है और हमें विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है। तथा पर्दे का जो केंद्र होता है बच्चों, इस पर हमें केंद्रीय उच्चिष्ट प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर हमें एक फ्रिंज प्राप्त होती है और ये हमारे पास केंद्रीय उच्चिष्ट होता है। तो ये हमारे पास केंद्रीय उच्चिष्ट है। इस केंद्रीय उच्चिष्ट पर हमें अधिकतम तीव्रता प्राप्त होती है। तीव्रता कैसी होती है, अधिकतम प्राप्त होती है। इस प्रकार एकल झिर्री के द्वारा हमारे पास क्या होता है, विवर्तन होता है। अब जो ओ केंद्रीय उच्चिष्ट है उस केंद्रीय उच्चिष्ट पर हमें अधिकतम तीव्रता प्राप्त होती है तथा जो तरंगिकाएं थीटा बराबर 0 पर जाती है उनका कलांतर शून्य होता है तथा वो दीप्त फ्रिंज का निर्माण करती है। इस प्रकार हमें दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें मिलती है और विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है। तो हम बच्चों यहाँ पर क्या कहेंगे कि जो केंद्रीय बेंड जो होता है, एक केंद्रीय बेंड के दोनों ओर हमारे पास मतलब जो केंद्रीय उच्चिष्ट आया, इस केंद्रीय उच्चिष्ट को हम बोल रहे हैं केंद्रीय बेंड जो है, इसके दोनों ओर, इसके दोनों ओर घटती हुई तीव्रता के, घटती हुई तीव्रता के अदीप्त व दीप्त बैंड प्राप्त होते हैं। अदीप्त व दीप्त बैंड, घटती हुई तीव्रता के अदीप्त व दीप्त बैंड बैंड प्राप्त होते हैं। और ये अदीप्त और दीप्त बैंडों का जो ये प्रतिरूप है, यही हमारे पास बच्चों किसको दर्शाता है, विवर्तन प्रतिरूप को दर्शाता है। तो ये हमें घटती हुई तीव्रता के दीप्त और अदीप्त बैंड प्राप्त होंगे और ये हमारे पास किसको दिखाएगा, विवर्तन प्रतिरूप को दिखाएगा। इस प्रकार एकल झिर्री से हमारे पास विवर्तन होता है और यही हमारे पास मुख्य उदाहरण है। चलिए अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले तो हमसे पूछा गया प्रश्न में कि प्रकाश के विवर्तन की व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले हम विवर्तन के बारे में क्या कहेंगे बच्चों, हम कहेंगे कि जब प्रकाश व ध्वनि तरंगे, जब प्रकाश व ध्वनि तरंगे, ध्वनि तरंगे किसी अवरोधक से टकराती है या किसी अवरोध से टकराती है, किसी अवरोध से टकराती है तो टकराती है तो उसके किनारों पर, उसके किनारों पर या जो छिद्र हैं वहां पर हम बोल सकते हैं बच्चों, उसके किनारों पर आंशिक रूप से मुड़ जाती है। आंशिक रूप से, आंशिक रूप से मुड़ जाती है। ये घटना हमारे पास क्या होती है, इसे विवर्तन कहते हैं। तो ये घटना हमारे पास कौन सी होगी, विवर्तन की घटना होती है। तो इसे विवर्तन कहते हैं। तो ये तो हमारे पास बच्चों क्या हो गई, विवर्तन की घटना हो गई। ठीक है, अब हमें दूसरे भाग में पूछा गया कि हमें तीव्रता विभाजन का वक्र बनाना है ना। तो तीव्रता विभाजन का आरेख हम यहाँ पर बनाएंगे बच्चों। तो हम बना रहे हैं तीव्रता विभाजन का आरेख। अब बच्चों तीव्रता हमारे पास केंद्रीय उच्चिष्ट पर अधिक है और लगातार एकांतर क्रम में हमारे पास घटती जा रही है, ये हमने देख लिया बच्चों। तो अब हम इसका आरेख बनाने जा रहे हैं। यहाँ पर ये हम इसका आरेख बना रहे हैं बच्चों। हमने एक तरफ तो क्या ले लिया, आई ले लिया तीव्रता को, और एक तरफ हम लेते हैं साइन थीटा। जो थीटा जो होता है उसकी कोणीय चौड़ाई होती है, इनके बीच में हम वक्र का निर्माण कर रहे हैं। तो हमें जो अधिकतम तीव्रता होगी वो कहाँ पर प्राप्त होगी, केंद्रीय उच्चिष्ट पर। तो ये हमें बच्चों यहाँ पर अधिकतम तीव्रता प्राप्त हुई और फिर तीव्रता हमारे पास क्या होती है, घटती जाती है। तो इस तरह से हमारे पास तीव्रता घटती हुई हमें प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर ये तीव्रता हमें प्राप्त हुई और ये तीव्रता हमारे पास क्या होगी बच्चों, घटती हुई हमें प्राप्त हो जाएगी। तो ये तो हमारे पास होता है केंद्रीय उच्चिष्ट। ये तो क्या होता है, केंद्रीय उच्चिष्ट, जिस पर अधिकतम तीव्रता I0
प्राप्त हुई। तो ये तो हो गया हमारे पास केंद्रीय उच्चिष्ट। ये हमें प्राप्त होते हैं बच्चों निम्निष्ट होते हैं। ये हमारे पास, तो ये हमारे पास प्रथम निम्निष्ट, और ये हमारे पास प्रथम उच्चिष्ट और प्रथम उच्चिष्ट हमारे पास हो जाएगा। तो बच्चों अब हम देखते हैं कि ये निम्निष्ट एक दूसरे से कितनी दूरी पर होते हैं, ये हम देखते हैं। तो हमारे पास हम देखते हैं कि अगर हमारे पास जो ये यहाँ पर विवर्तन हुआ था ये थीटा कोण पर हो जाए, अगर ये किस कोण पर हो बच्चों, थीटा कोण पर हो, तो और इन दोनों के बीच की छिद्र की चौड़ाई हमारे पास कितनी है, ए है। तो अगर ये थीटा कोण पर है और प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लेमडा है, तो साइन थीटा में प्राप्त हो जाता है। और साइन थीटा हमारे पास कितना हो जाता है बच्चों, हम यहाँ पर लिख देते हैं, साइन थीटा में प्राप्त हो जाता है धनात्मक ऋणात्मक लेमडा बटे ए के बराबर। किसके बराबर, लेमडा बटे ए के बराबर प्राप्त हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर कितना होगा, लेमडा बटे ए, यहाँ पर ऋणात्मक लेमडा बटे ए, यहाँ पर होगा बच्चों 2 लेमडा बटे ए, और यहाँ पर ऋणात्मक 2 लेमडा बटे ए। इसी प्रकार यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 लेमडा और ऋणात्मक 3 लेमडा। तो इस प्रकार बच्चों तीव्रता विभाजन में केंद्रीय उच्चिष्ट पर अधिकतम तीव्रता, फिर हमारे पास निम्निष्ट आया, फिर उच्चिष्ट आया, फिर निम्निष्ट, फिर उच्चिष्ट। तो ये हमारे पास क्या है बच्चों, यहाँ पर उच्चिष्ट है। कौन सा उच्चिष्ट है, ये हमारे पास प्रथम उच्चिष्ट है। इसी प्रकार उधर भी है। और ये लेमडा बटे ए पर हमारे पास निम्निष्ट, ऋणात्मक लेमडा बटे ए पर भी हमारे पास क्या है, निम्निष्ट है। इस प्रकार हमने तीव्रता विभाजन का वक्र का यहाँ निर्माण कर दिया है। आशा करते हैं दिया हुआ प्रश्न आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।